इनको पछतावा हुआ है? कभी इस तरह का एक्टिविटी कांग्रेस की तरफ से देखा है, राहुल गांधी की तरफ से देखा है, प्रियंका गांधी की तरफ से आप लोगों ने देखा है? इसीलिए मैं हमेशा मुसलमानों को बोलता हूं, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, अगर एक इंसान आपके साथ बार बार धोखा करने के बावजूद वक्त आने पर अपने फ़ायदे के लिए आपका हमदर्द बनने की कोशिश करे, तो उस इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? मौका परस्त या फिर खुदगर्ज? यही हाल कांग्रेस का है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आप लोगों को बताऊँगा। आज मुसलमानों को इस बारे में सोचना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन उनको सच को स्वीकार करना पड़ेगा, सच को मानना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन सबूत के साथ बात करूंगा, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में यूपी के सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। लाखों की भीड़ थी, जनसैलाब था, लाखों लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए। जिस सहारनपुर में कांग्रेस का नामो निशान तक नहीं है, उस सहारनपुर में लाखों में लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए हुए थे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। प्रियंका गांधी ने वहाँ मुसलमानों के लिए जो बोला है वो मुद्दा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वहाँ पर मुसलमानों की दिल जीतने की कोशिश की, मुसलमानों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है, वो बड़ा मुद्दा है। उस पर बात करना जरूरी है। मुसलमानों के प्रति हमेशा से कांग्रेस का क्या रवैया रहा है, इस पर आज मुसलमानों को सोचना समझना जरूरी है। मुसलमानों के प्रति प्रियंका गांधी का ये प्यार दिखावा था या फिर सच में वहाँ पर प्रियंका गांधी दिल से मुसलमानों के लिए बोल रही थी? आगे आप लोगों को बिल्कुल सबूत के साथ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी के रोड शो पर जनसैलाब दिखा, जन समर्थन मिला, आखिरकार ये वोट में कभी तब्दील क्यों नहीं होता? या फिर कोई भी विपक्षी दल को जब इस तरह से जन समर्थन मिलता हुआ दिखता है, इसके बावजूद जब वोट की बारी आती है तो आखिरकार ये वोट में तब्दील क्यों नहीं होता? कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कहीं ईवीएम तो बीच का वजह नहीं बन जाता आखिर वोट में तब्दील ना होने का? जिस तरह से जन समर्थन मिलता है और जब वोट की बारी आती है, वोट ना मिलने का वजह कहीं ईवीएम तो नहीं होता? इस पर कभी सोचिएगा। अब आ जाइए मुसलमानों पर और प्रियंका गांधी पर। पहले सुन लीजिए प्रियंका गांधी ने आखिरकार यूपी के सहारनपुर में मुसलमानों के लिए क्या बोला है। यहाँ मेरे मुसलमान भाई बहन भी हैं, सलाम वालेकुम आपको। आप पैगंबर जी को क्यों मानते हैं? क्या पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? नहीं, आप पैगंबर जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके लिए सेवा की, आपकी सेवा की। आप पैगंबर को भी इसलिए मानते हैं कि वो सच्चाई के प्रतीक थे, वो सत्य के प्रतीक थे। तो सुना आप लोगों ने, अच्छी बात है। प्रियंका गांधी ने पैगंबर साहब के बारे में बोला है, मुसलमान उससे खुश भी हुए। इससे लगता है शायद प्रियंका गांधी को मुसलमानों के बारे में चिंता है, यही आप लोगों को शायद लगता होगा। लेकिन हाल ही में कन्हैया कुमार, जिसे कांग्रेस ने पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, कन्हैया कुमार के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं। आखिर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को किस जिम्मेदारी में रखा है, किस ओहदे पर बैठा कर रखा है। जब कन्हैया कुमार से उमर खालिद के बारे में पूछा गया तो कन्हैया कुमार ने उमर खालिद को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। कन्हैया कुमार का बोलना है, आखिर कौन उमर खालिद? आगे भी उसने बहुत कुछ बोला है, आप लोग खुद सुन लीजिए।
उमर खालिद सीमान के हैं, आप और आपकी मिरान हैदर हमारी पार्टी के, आपके पार्टी के नहीं है, वो आपके साथी मिरान हैदर किस पार्टी के? आरजेडी से। फिर हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं। उमर खालिद आपके साथ रहे, आपके दोस्त रहे थे। कौन बताया? हमको पता है सर, स्टार्टिंग हमने देखा आपके कहाँ पे? हमने वीडियो में देखा। कौन से वीडियो? क्या कहना चाहेंगे? कौन से वीडियो में देखा? कैसे? तो सुना आप लोगों ने किस तरह से कन्हैया कुमार उमर खालिद को पहचानने से साफ इनकार कर रहा है। कन्हैया कुमार का इस बयान को लेकर कांग्रेस ने कोई भी बयान जारी किया है। यहीं से पता लग जाता है आखिरकार कांग्रेस का मुसलमानों को लेकर स्टैंड क्या है। वो उमर खालिद जो कन्हैया कुमार के साथ कई स्टेज शेयर किया है, सरकार की कई गलत फैसलों का, गलत नीतियों का ये दोनों साथ मिलकर विरोध करते थे। कई दफ़ा ये दोनों एक साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए हैं, एक ही साथ मिलकर दोनों खाना खाते थे। लेकिन आज जब उमर खालिद पिछले 4 साल से जेल में बंद है, उसको पहचानने से कन्हैया कुमार इनकार कर रहा है। पिछले 4 साल से उमर खालिद इसी भ्रष्ट सिस्टम के कारण जेल में है। कोर्ट में उसकी तारीख तक लग नहीं रही है। उमर खालिद सज़ा का हकदार है या फिर नहीं, इसकी फैसला होना तो दूर की बात, कोर्ट में उसकी तारीख तक लग नहीं रही है। पिछले 4 साल से उमर खालिद जेल में सड़ रहा है। उसे आखिरकार किस बात की सज़ा दी जा रही है? एक तरह से उसकी सज़ा तो पूरी होने जा रही है। आज तक उसका तारीख कोर्ट में लग नहीं रहा है। आखिर कब फैसला होगा कि उमर खालिद सज़ा का हकदार है या फिर नहीं? ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कन्हैया कुमार बोलना तो दूर की बात, उमर खालिद को पहचानने से इनकार कर रहा है। और कन्हैया कुमार का इस बयान को लेकर ना तो प्रियंका गांधी ने कुछ बोला, ना तो राहुल गांधी ने कुछ बोला। ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कुछ भी कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है। यहीं से बिल्कुल साफ पता चल जाता है आखिरकार मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। आगे और भी बताऊंगा आखिरकार हमेशा से मुसलमानों को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है। कन्हैया कुमार की बात छोड़ दीजिए, कितने बार राहुल गांधी ने, कितने बार प्रियंका गांधी ने जिस तरह से आज इस्लामोफोब बढ़ रहा है, जिस तरह से कई दफ़ा एक कम्युनिटी के लोगों का लिंचिंग हो गया, उसके बारे में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने कितने बार बोला है। छोड़ दीजिए आज की बात, इनकी इतिहास उठाकर देखिए। आसाम में 1983 में नल्ली नरसंहार होता है। एक ऐसा नरसंहार जहां पर आसाम में एक कम्युनिटी के लोगों का हजारों में कत्लेआम किया जाता है, लेकिन एक भी इंसान के ऊपर FIR नहीं होती। और तब केंद्र सरकार में आखिरकार कौन सत्ता में थे, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और भी ऐसे शायद मैं 10-20 नरसंहार गिनवा सकता हूं जहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे घटनाओं को लेकर क्या कभी राहुल गांधी ने या फिर प्रियंका गांधी ने या फिर कांग्रेस के तरफ से कोई भी बयान जारी किया गया है कि पिछले दिनों में इतिहास में उनसे भारी गलतियां हुई है, उन्हें पछतावा है इस बात को लेकर? कभी इस तरह का आप लोगों ने कोई बयान देखा है, कभी बयान सुना है? या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में या फिर सोनिया गांधी में कभी कोई ऐसा एक्टिविटी देखा है जिससे आप लोगों को लगे कि इन्हें एक कम्युनिटी के लोगों के लिए पछतावा है, आखिरकार जो उनके खिलाफ जुल्म हुआ है, कभी इसको लेकर इनको पछतावा हुआ है? कभी इस तरह का एक्टिविटी कांग्रेस की तरफ से देखा है, राहुल गांधी की तरफ से देखा है, प्रियंका गांधी की तरफ से आप लोगों ने देखा है? इसीलिए मैं हमेशा मुसलमानों को बोलता हूं, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं।